नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिर्ज़ाइयत से मुतल्लक़ा चंद अहम और बुनियादी शरई मसाइल तकरीबन एक महीना होने को है। बहुत से मसाइल हम ज़िम्नन पढ़ चुके हैं। चंद एक मुतल्लका मसाइल वो आज के सबक में आ जाएंगे। एक मसला तो ये है कि कादियानियों की, मिर्ज़ाइयों की शरई हैसियत क्या है। इसके बारे में आपने तफसील से गुज़िश्ता सबक के अंदर पढ़ा कि ये महज काफिर नहीं और ना ही मुर्तद हैं, बल्कि ये तीसरे दर्जे के, परले दर्जे के काफर, जिसको ज़िंदीक कहा जाता है। काफर का हुक्म भी आपके सामने है कि कुछ हदबंदियां हैं, उनके साथ मामलात, लेन देन, माहदे वगैरह किए जा सकते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त के कुफ़ार के साथ मामलात, माहदात किए। लेन देन भी हो सकता है, खरीदो फरोख्त भी, उसकी भी शरीयत में गुंजाइश है। मुर्तद, उसको 3 दिन की मोहलत है, लेकिन उसकी मलकियत अपने माल से ख़त्म हो जाती है, ना वो किसी का वारिस, ना उसका कोई वारिस। तीसरा, जिंदीक, ये मुर्तद से भी ऊपर दर्जे का काफिर है। तो मिर्जाई जिंदीक हैं। मुर्तद के बारे में एक हुक्म और ज़िमनी तौर पर समझें कि जो मुर्तद है, 3 दिन के बाद उसको सजा मुर्तद की दी जाती है। 3 दिन की मोहलत है। अगर बिलफर्जो महाल मुर्तद उस पे काबू नहीं पाया गया और उस पे शरीर सजा का नफूज नहीं हुआ, बच गया, जैसे हमारे यहाँ है, उसकी जो आगे औलाद है वो मुर्तद शुमार नहीं होगी, बल्कि वो काफर शुमार होगी। लेकिन मुर्तद के बाद जो जिंदीकियत का दर्जा है, जिंदीक अगर बच जाए, जैसे आज बच्चे फिर रहे हैं, मिर्जाई हैं, बाकी एक जमात और है, उसका मैं नाम नहीं लेता, वो भी जिंदीकियत के दर्जे पर है कि अपने आप को कहते हैं मोमिन है, बाकी सब काफर हैं और हमारे इस्लाम को कुफर कहते हैं। इनकी जो औलाद है, 100 नस्लें भी हों, ये सारी की सारी क्या होंगी, जिंदीक ही कहलाएंगी, क्योंकि उनका वही काम है जो असल का है। जिनकी औलादें हैं वो उनके मजहब पे हैं, वो कहते हैं कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। हमारे इस्लाम को कुफर कहते हैं, अपने कुफर को इस्लाम कहते हैं। एक मसला तो ये है। दूसरा, मिर्जाइयों में एक ग्रोह और है, अल्लाह ने अगर मौका दिया उसकी तफसील भी आएगी। मोहम्मद अली मिर्जा, ये भी मिर्जा कादियानी का मुरीद था। खिलाफत के मामले में कि खलीफा कौन बनेगा, इस पे झगड़ा हो गया। तो ये आपस का सियासी इख्तलाफ था, जिसकी बिना पे मोहम्मद अली मिर्जा ने अलग जमात बना ली। मोहम्मद अली लाहौरी, मिर्जा तो हमारा जेरम का है, तो मोहम्मद लाहौरी ने एक अलग जमात बनाई, जिसको लाहौरी ग्रुप कहा जाता है।
उसमें फिर जब सियासी इख्तलाफ हुआ, पढ़ते पढ़ते वो फिर किताबों तक आ गया, तो उसमें एक राय ये निकली कि वो कहते हैं कि मिर्जे को हम नबी नहीं मानते, बस उम्मती नबी यानी उस असल हसीयत में नहीं, या इसको हम मसीह मऊद मानते हैं, या हम इसको अपना बुजुर्ग मानते हैं, मुख्तलिफ। जबकि हमारा मसलक और मौक़िफ़ ये है कि जो मिर्ज़े को शरीफ इंसान भी माने, मुसलमान भी माने, वो भी आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने ऐसी गुस्ताखियाँ की कि इसको मुसलमान समझने वाला भी आदमी इस्लाम के अंदर नहीं रहता। तो चाहे वो मिर्ज़ाई ग्रुप हो, कादियानी ग्रुप हो या लाहौरी ग्रुप हो, हमारे यहाँ दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। और क्योंकि ये मुसलमान ही नहीं, जैसे यहूदी, ईसाई अपने मज़हब के इबादत खाने को वो मुसलमानों के मस्जिद के मुताबिक नहीं बना सकते, मसाजिद शार इस्लाम है, तो लिहाजा मिर्ज़ाई भी अपने इबादत खानों को, मिर्ज़ाड़ों को मस्जिद की शक्ल नहीं दे सकते। और क्योंकि ये लोग मुर्तद और ज़िंदीक हैं, इनकी अपनी चीज़ों से मिल्कियत ख़त्म हो जाती है, मिल्क ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा अगर कोई कादियानी मिर्ज़ाई मस्जिद में चंदा भी देना चाहे तो उसका चंदा भी कबूल नहीं किया जाएगा। और अगर कोई आदमी मिर्ज़ाइयों का जनाजा पढ़ ले, ये भी बड़ा अहम मसला है। अगर उसको पता नहीं था कि मिर्ज़ाई है, वैसे पढ़ लिया तो शायद बच जाएगा। उसको पता था कि ये जो मैयत है मिर्ज़ाई है और उसके ये अकायद है, ज़ाहिर बात इस वक्त तो इनके अकायद बिल्कुल वाज़ेह हो चुके हैं। अब ये जनाजा पढ़ना भी मुसलमानों के साथ ही ख़ास है और ये मुसलमानों का शिआर है, तो लिहाजा ये काफर के साथ मुसलमानों का शिआर लगा रहा है, यूँ समझो उसको मुसलमान गर्दान रहा है। तो किसी काफर को मुसलमानों की जगह देना, ये आदमी जो पढ़ने वाला है, जिसको पता है जनाजा मिर्ज़ाइयों का है, तो इसका अपना ईमान ख़त्म हो जाएगा। और जनाब जब अपना ईमान ख़त्म हुआ तो ईमान के लवाजमात, उसका निकाह है ईमान की वजह से है, जब ईमान गया निकाह भी गया। उसका हज है उसके ईमान की बिना पे, अगर उसने हज किया हुआ तो इस कुफरिया अमल से उसका हज भी गया, बाकी इबादत भी ज़ाय होगी, हबितत आमालुहुम, उनके अमाल ज़ाय हो जाएंगे। और फिर ये क्योंकि मुसलमान ही नहीं, तो लिहाजा मुसलमानों के कब्रिस्तान में इनको जगह भी नहीं देनी चाहिए। हत्ता कि अगर कोई ज़बरदस्ती बात जगह पे हमारे यहाँ होता है, ज़बरदस्ती अपने मुर्दे गाड़ जाते हैं, तो उसको वहाँ से निकालना, इस पर मुस्तकिल फतवा है जो है बिनोरी टोन का, कि उस पर मुस्तकिल एक तहकीकी फतवा शाया किया गया कि उसकी लाश को वहाँ से निकाला जाए। और ये क्योंकि दायरा इस्लाम से निकल चुके हैं, इनकी वरासत न इनका मुसलमान कोई वारिस होगा और न ही किसी मुसलमान के वारिस होंगे, क्योंकि इख्तलाफ दीन ये भी वरासत में माने बन जाता है। और इनका ज़बीहा भी जब ये मुसलमान नहीं, एहतियात करनी चाहिए बाजार के अंदर कि जहाँ ये लोग रहते हैं कहीं ऐसे तो नहीं कि कसाईयों के अंदर कोई आदमी दाखिल है और वो ज़बीहा करता है, ज़िबा करता है जानवर का, तो इसका ज़बीहा हराम है। ख़ास तौर पर आज पता नहीं चलता, हमें चाहिए कि हम बाज़ार में बाएतमाद साथियों से गोश्त खरीदें, हर ऐरे गैरे से, जिससे चाहें गोश्त गोश्त बाद में देखें, आदमी पहले देखें कि कसाई कौन है, ज़िबा करने वाला कौन है, उसके असरात होते हैं। तो मोतमद कसाई से जो इसके बारे में पता है कि वाकई मुसलमान है, उसी से हमें गोश्त वगैरह खरीदना चाहिए। राफसी है, ये मिर्ज़ाई है, उससे गोश्त वगैरह खरीदना जायज़ नहीं है। ऐसे ना हो कि हम पैसे भी लगाएं, वक़्त भी लगाएं
और फिर आके घर में पकाएं, वो ऐसी ही है जैसे मुर्दार का आपने गोश्त पका लिया है। तो ये ज़बीहा के मुतल्लक इसका मसला है कि इनका ज़बीहा हराम है, जायज़ नहीं है।